विमर्श केंद्रीय संस्था आयाम के तत्वाधान में शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर देवेंद्र आर्या ने 14 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित गजल का लोकार्पण किया। विनय कुमार ने कहा कि इस किताब से प्रेरणा मिल रही है कि कविता नीति के तहत नहीं होती है। कविता जब भी पाठक के सामने से गुजरती है तो बातचीत करती है, उससे अपने आप कुछ चीज़ें निकलनी शुरू होती है, जिससे आप गुजरेंगे तो कई कोमल अनुभव से गुजरेंगे। बड़े आनंद का विषय है। मैं मन कबीर जो देवेंद्र आर्य जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, नगर के क्या देश के, और इनकी गज़लों की ये किताब जो आई है एक साथ 14 भाषाओं में, इसका लोकार्पण करते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जो कार्यक्रम देख रहा हूँ, लोगों का जो लगाव देख रहा हूँ, साहित्य के प्रति अनुराग देख रहा हूँ, मन सचमुच बहुत प्रसन्न हुआ है। देवेंद्र आर्य की जो किताब है, इसके बारे में एक ही बात कहूँगा कि एक इनकी जो चेतना है, इनका जो मन है, वो करघे की तरह लगातार काम करता है और जीना 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 लेखन बुना जाता है लगातार। और गज़लें ये बहुत पहले से लिखते रहे हैं, कविताओं की भी किताबें इनकी आई हैं। ये एक सचमुच कमाल है कि एक साथ 14 भाषाओं में, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, कई भाषाओं में, 14 भाषाओं में एक साथ किताब आई है। तो इसके लिए देवेंद्र आर्य जी को बधाई, और गोरखपुर शहर को देवेंद्र आर्य पे गर्व होगा ही। मुझे तो बहुत गर्व है इस बात के लिए। लोगों को इस किताब से जो प्रेरणा मिलेगी, वो मैं ये बात कहूँगा कि आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि असल में कविता प्रेरणा देगी, ये ऐसा कर देगी। कविता नीति कथा नहीं होती है। कविता जब भी पाठक के सामने से गुजरती है तो उससे बातचीत करती है और पाठक के भीतर से कुछ चीज़ें अपने आप निकलनी शुरू होती है। कविता पूरी तब होती है जब पाठक पढ़ता है, कवि जो बात करता है, पाठक जो पढ़ता है, दोनों मिल के कविता पूरी करते हैं। तो ये किताब ऐसी ही है कि आप इससे गुजरेंगे तो आप कई कोमल अनुभवों से गुजरेंगे, कई बदलाव समाज में कैसे कैसे कर सकते हैं उसकी चेतना से गुजरेंगे, और सच बोलने के साहस की ताकत से गुजरेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी इस किताब से गुजरने से। ये किताब बेसिकली संवाद करती है सबसे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार।